आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग के वक्त में 1 घंटे की तौसीह कर दी गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। LA 34 DG खान में वाहिद खातून वोटर ने वोट कास्ट कर लिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। LA 47 मुजफ्फराबाद 1 में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की वजह से पोलिंग मुअख्खर की गई। इलेक्शन कमीशन ने LA 47 मुजफ्फराबाद 1 में 4 अगस्त को पोलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग के वक्त में 1 घंटे की तौसीह कर दी गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। LA 34 DG खान में वाहिद खातून वोटर ने वोट कास्ट कर लिया। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 208 और मुहाजिरीन की नशिस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। LA 47 मुजफ्फराबाद 1 में लैंडस्लाइडिंग और बारिश की वजह से पोलिंग मुअख्खर कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में 4 अगस्त को पोलिंग कराने का ऐलान कर दिया है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। कराची से नुमाइंदा खसूसी अरबाब अली चांडियो हमें ज्वाइन करेंगे और लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे ब्यूरो चीफ अरसलान रफीक भट्टी। सबसे पहले रुक कर लेते हैं कराची का। अरबाब, आप बताइएगा दिन भर क्या सूरत हाल रही, कैसे इंतजाम दिखाई दिए और अब वक्त खत्म हो चुका है, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है और जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं उनके बाहर के तमाम दरवाजे बंद कर दिए। जो वोटर इस वक्त अंदर हैं उन्हें ही सिर्फ वोट कास्ट करने की इजाजत है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में कोई भी वोटर मौजूद न होने की वजह से प्रिजाइडिंग अफसर ने अब वोटों की गिनती के ऐलानात कर दिए हैं और बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद डब्बे खोले जाएंगे और बाज़ाब्ता तौर पर वोटों की गिनती की जाएगी। जबकि मुख्तलिफ मकामात पर यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रहे। कराची में अभी तक कोई भी नाखुशगवार वाकया न पोलिंग स्टेशन के अंदर हुआ है न बाहर हुआ है। जबकि इंतजामिया की ये कहना है कि वोटों की गिनती तक और बैलेट बॉक्स की बाहिफाजत इलेक्शन कमीशन और RO के दफ्तर तक पहुँचाने तक वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। मुख्तलिफ मीडिया के नुमाइंदगान भी मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों पर मौजूद है। जबकि ये भी इतलात यहाँ पर जैसे ही पीपल्स पार्टी के यहाँ रहनुमा वकार मेहदी मौजूद थे, उनकी मौजूदगी में और सादिया जावेद की मौजूदगी में उनको बताया गया कि कश्मीर में उनके पीपल्स पार्टी के MA ने अलादीन जोने जो पर फायरिंग हुई है, लेकिन वो मौजूदा तौर पर बच गए। मैंने भी यहाँ से रब्ता किया तो उन्होंने भी यही बताया कि उनको एक गोली लगी थी मामूली तौर पर और इल्ज़ाम ये है कि वो फायरिंग भूल ली गई थी। लेकिन कराची में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। कराची में पुरअमन तौर पर तमाम इलेक्शन हो गए और यहाँ जैसे कि LA 34 और LA 40 के हवाले से पोलिंग होनी थी और तमाम तर पोलिंग के बावजूद जो है इस वक्त मुख्तलिफ जमायतें जो कि कश्मीर में आपस में लड़ रही हैं, कराची में तमाम जमायतें पुरअमन तौर पर अपने अपने वोटरों को लाकर अपना वोट कास्ट कराए। वैसे रेशो इतना नहीं है जो कि आम इंतखाबात में होता है, लेकिन इसके बावजूद जितने वोटर जिसको हाथ आ गए वो अपने वोटरों को पोलिंग स्टेशनों पर लाने में कामयाब रहे। ज़्यादातर रेशो यहाँ खवातीन की पोलिंग स्टेशन में ज़्यादा रहा, जिसमें साउथ में सिविल अस्पताल और दीगर इलाकों में, जबकि महमूदाबाद में मर्द वोटर की तादाद ज़्यादा रही। मिला जुला रद्द-ए-अमल है और ज़्यादा इम्कान ये है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उन्हें वोट ज़्यादा पड़ेंगे, क्योंकि ये सिर्फ हल्का सिंध तक मौजूद नहीं है। खुसूसन 34 तो पूरे पाकिस्तान का तकरीबन हल्का है, तो उसमें जो भी वोटर ज़्यादा अपने वोटरों को बाहर निकालने में कामयाब हो गया वही मुंतखब हो जाएगा। लेकिन कराची समेत पूरे सूबे में अब तक कोई गड़बड़ की इतला नहीं है और यहाँ मुख्तलिफ ऐलानात हो रहे हैं कि जो वोटर अंदर है वो अंदर रहे और अब किसी और वोटर को अंदर आने की इजाज़त नहीं है। दूसरी जानिब जो है वो डब्बों की जो सील है, डब्बों को अखंड किया जा रहा है बैलेट बॉक्स को, और उनके बाद तमाम एजेंटों की मौजूदगी में इन बैलेट बॉक्स को खोला जाए। किसी जमात ने ये कोई शिकायत नहीं की कि उसके पोलिंग एजेंट को रोका गया या किसी वोटर ने ये शिकायत नहीं की कि उसे वोट कास्ट करने नहीं दिया। तो इस तरह तमाम तर इंतजाम यहाँ पुरअमन तौर पर रहे। जी ठीक है अरबाब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। रुक कर लेते हैं लाहौर का।
जहां से हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी। अरसलान, आप बताइएगा क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है, कहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं और इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे, और क्या किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल हुई है अब तक? जी बिल्कुल, पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई शिकायत आज मौसूल नहीं हुई। 2 हल्के थे आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के, और वो कोई हल्का नहीं, इसमें यहाँ पे कोई किसी किस्म की कोई शिकायत महसूस ना हमने देखी, ना सुनी, ना महसूस की। तो बिल्कुल पुरअमन पोलिंग होती रही सारे दिन में, और उसके बाद जो है अभी जो है वो तमाम जो है वो अमल मुकम्मल कर चुके हैं। लेकिन जो कोई इक्का दुक्का किसी भी पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई वोटर मौजूद है तो उसको वोट कास्ट करने की इजाजत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जी, रिटर्निंग अफसर हैं LA41 के हमाद बादल, उनके दफ्तर के बिल्कुल सामने मैं मौजूद हूँ। वो थोड़ी सी टेक्निकल मसले की वजह से यहाँ पे वो जो है हाई टेंशन वायर्स की वजह से थोड़ा मसला हुआ है, लेकिन अदरवाइज जो इलेक्शन के मामला हैं वो बिल्कुल स्मूथ चले, उनमें कोई मसला नहीं हुआ। लॉ एंड ऑर्डर का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। पुलिस की तफरी और पुलिस के आला अफसरान जो है वो गश्त करते रहे। लाहौर में 15 पोलिंग स्टेशन थे जिनके ऊपर ये वोटिंग हुई, और 30 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे बड़े, और 15 जो थे वो कंबाइंड थे टोटल, यानी 30 पोलिंग स्टेशन थे और कंबाइंड पोलिंग स्टेशन 15 थे, यानी दोनों सीटों के कंबाइंड उसमें खवातीन भी थी, उसमें मर्द हजरात भी थे, और प्लस दोनों हल्कों को जो वोट था वो इसी तरह यहाँ पे किया गया। और ओवरऑल सिचुएशन यहाँ पे ये रही कि तकरीबन 30% के करीब जो है वो टर्न आउट रहा, चूंकि अगर कहीं 200 वोट थे तो वहाँ पर तकरीबन 40-43 वोट जो हैं वो डल गए, यानी पोल हुए। और इसी तरह तमाम जो पोलिंग स्टेशन है, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का जो पोलिंग स्टेशन था उसमें जो है वोट आए जी तकरीबन 305 वोट थे। वहाँ पे जो है वहाँ पे भी तकरीबन 72 के करीब जो वोट थे वो कास्ट हो गए, पोल हो गए। उसमें खवातीन भी थी, उसमें मर्द हजरात भी थे, और उसमें जो थे जितने महाजर यानी लाहौर में मौजूद थे। लाहौर में जो सूली पर आप देखिए कि 2 वो थे हल्के, LA41 और LA34। इन दोनों में जो है वो पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ जो थे वो मुश्तरका भी थे, और कुछ कुछ बिल्कुल खाली थे। उसके बाद जो है जब आज सुबह पोलिंग का अमल, सिर्फ 2 शिकायत आई रिटर्निंग अफसर LA41 को कि एक जगह पर गुलबर्ग में जो है वो पोलिंग जो स्टाफ था वो नहीं पहुंच सका वक्त पर, 15 मिनट लेट हुआ, तखीर हुई, कोई बात नहीं, लेकिन वो फौरी तौर पर उन्होंने शुरू कराया। वहाँ पहुंचते ही स्टाफ को रब्ता किया और उससे शुरू करा लिया। उसके बाद जो है पोलिंग स्टाफ जो है एक और ग्रीन टाउन का इलाका था जहाँ पे मुश्तरका कोई 8:15 बजे के करीब अमला नहीं पहुंचा। उसके बाद जो था वो अमला पहुंचा तकरीबन 8:35 पर, वो भी पोलिंग अमल लेकिन शफाफ हो गया। उसमें शफाफ तौर पर उन्होंने शुरू किया, तमाम उन्होंने फॉर्मेलिटीज पूरी की। उसके बाद उन्होंने ये जो रिटर्निंग अफसर थे हमाद बादल, उन्होंने जो है खुद मौके पर पहुंचे और उन्होंने तमाम अमल को अपने निगरानी में शुरू कराया। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई वोटर 5 बजे के बाद भी इन 2 पोलिंग स्टेशन पर आएगा तो हम जो ताखीर हुई है 15 से 20 मिनट की, हम उसको अकोमोडेट कर लिया जाएगा। बाकी ओवरऑल अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो किसी किस्म का कोई शिकायत यहाँ पर मसूल नहीं हुई, किसी किस्म की कोई वो जो है हाथापाई या कोई किस्म का कोई आमने सामने वर्कर्स नहीं आए। तमाम लोग खासकर जो ग्रीन टाउन में कैंप थे, लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का कैंप था, चिश्ती हाई स्कूल था, फिरोजपुर रोड, गड़ी शाह, जहाँ भी कैंप लगे थे, सेक्रेटेरिएट बैक साइड पे जहाँ भी कैंप थे, वो एक रो में लाइन में लगे हुए थे। और कई तो ऐसे थे कि जो बीच में कोई उन्होंने वो जो है जिसको आप कहते हैं कि पार्टीशन भी नहीं की हुई थी, उन्होंने बिल्कुल एक ही कैंप बड़ा लगाया और उसी में तमाम जमातों के लोग बैठे हुए, यानी मिलजुल कर बड़ा अच्छा जैसे राज दिया गया। तो किसी भी जमात के कारकुन ने कोई एतराज नहीं था या किसी दूसरी जमात के कारकुन पर। और पोलिंग का जो अमल है सुबह 8 बजे शुरू हुआ, 5 बजे तक जारी रहा। कुछ 2 सिर्फ पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिसमें 15-15 मिनट की ताखीर हुई, वहां पर 15 मिनट उन्होंने बढ़ाए, लेकिन अब वो भी तकरीबन टाइम खत्म होने वाला है, बल्कि 4-5 मिनट रह गए हैं खत्म होने में। और वहां पर भी जो वोटर अंदर पहुंचेगा उसको वोट कास्ट करने की भी पूरी इजाजत दी जाएगी। अदरवाइज बाकी जो अमला है जो टाइम पे शुरू हुआ, जैसे 8 बजे पोलिंग का अमला, जब पोलिंग का अमल शुरू हुआ तो वहां पर पूरे 5 बजे बंद कर दिया गया। और अब जो है उसका गिनती का अमल जो है अब से 10 से 15 मिनट के बाद जो है वो बाकायदा शुरू कर दिया जाएगा पोलिंग एजेंट की मौजूदगी में। इस हवाले से भी कोई शिकायत कि किसी के पोलिंग एजेंट को अंदर जाने नहीं दिया गया, किसी को रोका गया, ऐसी कोई शिकायत दोनों हल्कों में LA34 और LA41 किसी ने कोई जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंची। इन तक ना ही किसी ने रजिस्टर करवाई, ना ही किसी ने लिख के दिया। तमाम दिन
पूरा दिन होगल हवा में मौसम खासा गर्म रहा। गहमा गहमी थोड़ी थोड़ी देखने में आई, कभी कभी पोलिंग स्टेशन भरे रहे, लेकिन तमाम सियासी जमातों ने अपने बिल्कुल फ्रीली ठीक जो है, है अपना वोटरों ने इस्तेमाल अरसलान किया। आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। रुख कर लेते हैं इस्लामाबाद का, जहां से हमारे साथ मौजूद हैं आमिर बलोच। आमिर बताएगा इस्लामाबाद में कैसी गहमा गहमी दिखाई दी, क्या सिचुएशन दिखाई दी और कितनी बड़ी तादाद में वोटर्स बाहर निकले वोट कास्ट करने के लिए। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला, मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग का वक्त खत्म और वोटों की गिनती शुरू कर दी गई है। मुजफ्फराबाद डिवीजन में पोलिंग के वक्त में 1 घंटे की तौसीह कर दी गई। मुजफ्फराबाद डिवीजन की 8 नशिस्तों पर पोलिंग शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। LA 34 जीजी खान में वाहिद खातून वोटर ने वोट कास्ट किया है। रुख कर लेते हैं आमिर बलोच का। आमिर, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी देखिए, जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात है, आज उनका दूसरा मरला था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की जो 3 नशिस्तें हैं उन पर आज पोलिंग का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है और मुहाजिरीन की जो 3 नशिस्तें हैं उनमें LA 43 वैली 4 और LA 44 वैली 5 शामिल हैं। और जो पोलिंग का जो वक्त है वो सुबह 8 से शुरू हुआ था और बिला तातुल 5 बजे तक जारी रहा और 5 बजे बाकायदा तौर पर ये वक्त खत्म कर दिया गया। और जो मुजफ्फराबाद की अगर बात करें, मुजफ्फराबाद में तो 1 घंटा बढ़ाया गया, लेकिन रावलपिंडी में ये 1 घंटा नहीं बढ़ाया गया। और ये अभी कुछ ही देर बाद जो पोलिंग का अमल खत्म होने के बाद अभी जो वोटिंग की गिनती है वोटों की वो अभी शुरू होगी। और अगर इनके उम्मीदवारों की बात करें, वैली 4 में जो कुल 12 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं और वैली 5 में जो कुल है वो 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। जम्मू की 6 की निश्चित पर जो कुल 14 उम्मीदवार मैदान में है, जबकि वैली 4 से पीपल्स पार्टी की जानिब से जवेद भट्ट, नून लीग की जानिब से मोहम्मद यासीन लोन और IPP के हमजा मजीद बज़मी मद्दे मुकाबिल हैं। और वैली 5 में नून लीग के अहमद रजा कादरी, पीपल्स पार्टी के मोहम्मद राशिद इस्लाम, जमात इस्लामी के हनीफ मंजूर और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के महरुल निसाब मुकाबिल हैं। और इसी तरह जम्मू 6 में पीपल्स पार्टी के चौधरी फखर जमान है, नून लीग के राजा मोहम्मद सदीक हैं और IPP के मोहम्मद ताहिर खोखर है। और LA जो 43 है वैली 4 में, उसमें 16 से ज़ायद खवातीन और वोटर समेत रजिस्टर वोटरों की जो तादाद है वो 3346 है, जबकि LA 44 वैली 5 में 3294 खवातीन वोटर समेत रजिस्टर जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है वो 6996। इसी तरह LA 39 की अगर बात करें जो जम्मू 6 में, वो भी रजिस्टर वोटों की जो तादाद है वो 37,000 के करीब है। और LA 39 जम्मू 6 में चकवाल, झेलम, अटक, पेशावर और तलंगंग है, इसमें उसमें ये 37,000 के करीब वोटर हैं। और इसी तरह डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन की जानिब से LA 43 वैली 4 में 10 पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए थे और LA 44 वैली 5 में 27 पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए थे। और इसी तरह LA 39 जम्मू 6 में भी 155 पोलिंग स्टेशन कैंप किए गए थे। और इन तमाम पोलिंग स्टेशन पर अभी जो पोलिंग का अमल है वो खत्म हो चुका है और अभी कुछ ही देर में जो वोटों की गिनती है उसका प्रॉपर अमल शुरू होगा। और अगर रिजल्ट की बात करें, गैर रस्मी जो रिजल्ट दिए जाते हैं वो भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से रोका गया है कि 7 साढ़े 7 बजे के बाद तक ये जो रिजल्ट हैं वो दिए जाएंगे। उससे पहले किसी भी पोलिंग स्टेशन से कोई भी गैर सरकारी गैर रस्मी जो नतायज हैं वो जारी नहीं किए जाएंगे और ना ही चलाए जाएंगे। तो अभी पोलिंग का अमल जो सुबह 8 बजे शुरू हुआ था जो बिला तात्तुल जारी रहा और 5 बजे जो एग्जैक्ट टाइम 5 बजे यहाँ पर जो पोलिंग का अमल है वो ख़त्म कर दिया गया है। जी, पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अरसलान रफ़ीक भट्टी का। अरसलान, आप बताइएगा कि आज कितनी बड़ी तादाद में ख़वातीन ने अपना वोट कास्ट किया? जी, खवातीन ने तो वोट जो है वो बिल्कुल आज बड़ी तादाद में दी के अगर 300 वोटर थे वहाँ पे तो और तकरीबन उसमें से 80 के करीब खवातीन थी, तो उसमें से 40 खवातीन, यानी खवातीन की जो तादाद थी वो ज्यादा थी बनिस्बत मर्द हजरात के। खवातीन ज्यादा निकली, जहाँ ज्यादा निकाल दी गई उनको जो है जो उम्मीदवार थे, जो सियासी जमातों के उम्मीदवार थे, उन्होंने जो खवातीन के साथ जो है उनको ट्रांसपोर्ट मुहैया की थी। कुछ गाड़ियों में आई, कुछ मोटरसाइकिलों पे आई। सुबह मैंने देखा कि जो नासेदार जो उम्मीदवार हैं LA 34 से, जो साबिक वजीर ट्रांसपोर्ट रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली में, उनकी वालिदा जो है वो व्हील चेयर पर वहाँ पर पहुंची। उनकी बहनें, उनकी जो छोटी बहन है किरण डार, वो पाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं, उन्होंने वो 5 लोग जो थे, यानी उनके एक ही घर के नासिर हुसैन डार जो है उनके घर के वो मुतहरिक थे,
खवातीन सारी जो थी वो अपने बार बार वो आ रही थी, बार बार जो शेरावाला गेट का जो पोलिंग स्टेशन था वहां पर बहुत बड़ी तादाद खवातीन की वहां पर पहुंची और उन्होंने वोट जो है अपना हक राय दही मुकम्मल आज़ादी के साथ वहां पर इस्तेमाल किया। इसी तरह लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन था, चिश्ती हाई स्कूल में मुश्तरका पोलिंग स्टेशन था, गरीशाऊ में इकबाल हाई स्कूल था, वहां पे पोलिंग स्टेशन था, ग्रीन टाउन में गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज जो था वहां पे भी मुश्तरका एक पोलिंग स्टेशन था, यानी दोनों हल्के हुए थे। वहां पर भी खवातीन जो है वो बड़ी तादाद वहां पर आई, चूंकि वो ज्यादातर जो जितने भी कश्मीरी महाजर हैं, जाहिर है वो जब माइग्रेट करके आए हैं तो वो उनकी जो शादियां हैं यानी उनके अहले खाना जो है उनका ताल्लुक आजाद कश्मीर से ही है, तो वो अपने साथ सब बच्चों को भी लेके आए। जो बच्चे बालिग थे, हमने वहाँ पे बच्चियां भी देखी जो तकरीबन 20-21 साल की होंगी, वो भी, और कई एक मैंने नया नवेला जोड़ा भी देखा जिनकी कुछ दिन कबल शादी हुई थी, तो वो भी वहाँ पर अपना हक रह गई जो है इस्तेमाल करने आए हुए थे। यानी खवातीन की पार्टिसिपेशन कुछ ज्यादा थी बनिस्बत मर्दों के, लेकिन क्योंकि मर्द हजरात के वोट ज्यादा थे तो उनकी जब एवरेज आप निकालेंगे तो वो थोड़े से आपको ज्यादा लगेंगे। लेकिन खवातीन की जितनी तादाद के हिसाब से या उनकी एवरेज के हिसाब से या उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली खवातीन की जो तादाद ज्यादा थी, लेकिन मजमूई तौर पर तकरीबन 30% जो है, मेरा गैस है कि 30 से 32% जो है वो आके राय दही यहाँ पे वोटरों ने इस्तेमाल किया, महाजरीन ने जो आजाद कश्मीर से जिनका ताल्लुक था। और उसके साथ साथ बड़ी तादाद जो है वो दोपहर 12 बजे के बाद निकली है, वो पहले नहीं निकले चुके, छुट्टी का दिन था, लोग उठे आराम से। उसके बाद उन्हें पता था जी कि थोड़ा सा रश नहीं होना, अब जाएंगे सीधा शनाख्ती कार्ड लेकर फौरी वोट जो है वो वहाँ पे कास्ट हो जाएगा, रश भी नहीं था। तो तमाम हल्कों में, यानी 2 हल्के थे यहाँ से, ये चूंकि LA 34 है, ये पाकिस्तान का 2.5 सूबों पे हल्का मुहित है, यानी पंजाब, इसमें सिंध और बलोचिस्तान। कोयटा में इसके 100 कुछ वोट जो थे वो कोयटा में है, LA 34 जो जम्मू 1 जिसको हम कहते हैं। लेकिन LA 41 जो है ये सिर्फ लाहौर डिवीजन पर मुहित था, इसमें लाहौर, शेखुपुरा, कसूर और उसके साथ साथ जो है कुछ इलाका जो है वो आपका जो है ये ननकाना साहब का वहाँ पे पोलिंग स्टेशन थे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो जो पोलिंग का अमल था बर शुरू होकर बर खत्म हुआ, कोई किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं आई, किसी किस्म की कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। सारा दिन जो पुलिस के आला अफसरान थे उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को यानी अमन अमान को बरकरार रखने के लिए उनकी ड्यूटियां लगाई हुई थी। बड़ी तादाद में डॉल्फिन फोर्स जो है वो मौजूद थी। अभी RO के ऑफिस के बारे में देख रहा हूँ, तमाम लोगों की हाजिरी लगाई गई। डॉल्फिन फोर्स की बहुत बड़ी तादाद आज सारा दिन शहर में उनको खुसूसी तौर पर ये गश्त करने का कहा गया था और उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाई। और उसी तरह जो लोकल पुलिस थी, मुकामी पुलिस, जहाँ जहाँ पे पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर उन्होंने हर तरह से उन्होंने पूरी मुकम्मल आज़ादी के साथ लोगों को, वोटरों को जाने दिया, हर किसी का शनाख्ती कार्ड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि 3 दर्जाती सिक्योरिटी लगाई गई कि पहले वो शनाख्ती कार्ड और फिजिकल सर्च होता था, फिर दूसरी जगह भी यही होता था, और तीसरी जगह पोलिंग स्टेशन से पहले भी जो कांस्टेबल या जो भी पुलिस का अमला वहाँ खड़ा था वो भी चेक करता था। और खवातीन के लिए खवातीन पुलिस वहाँ पर मौजूद थी, यानी कोई ऐसी जगह लूप होल नहीं छोड़ा हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अमल को शिफाफ बनाने के लिए। और मजे की सबसे इसमें से मजीद मजे की बात यह थी कि एक कैंप में मैंने लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन में देखा कि बीच में कोई ऑब्स्टिकल या कोई उन्होंने पार्टीशन नहीं लगाई हुई थी। एक तरफ नून लीग का कैंप था, आगे पीपल्स पार्टी का, उसी में जमात इस्लामी का, इस्तेकाम पार्टी का और एक आजाद उम्मीदवार, यानी 5 कैंप एक ही बड़े कैंप के अंदर लगे हुए थे। उसमें कोई पार्टीशन नहीं थी, पंखे भी चल रहे थे, वाफन इंतजाम था एक दूसरे के साथ, कुछ डबियां भी लगती रही एक दूसरे के साथ, जो है वो क्या कहते हैं, गले भी मिलते रहे, हाथ भी मिलाते रहे और हल्के हल्के नारे भी लगाते रहे। अपनी अपनी जब क्यादत उनकी कैंपों में आती थी तो वो नारे मारते थे बाकायदा। तो दूसरी जानिब से यह मुस्कुरा कर उसका जवाब दिया गया, जिस तरह माजी में होता था कि जिस तरह कौमी इंतखाबात या जनरल इलेक्शन में होता है कि बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, लेकिन आज किसी किस्म का कोई मसला पैदा नहीं हुआ। तमाम लोग बिल्कुल अपने पुरअमन तौर पर आए, पुरअमन तौर पर उन्होंने किया। और पुलिस का किरदार, कानून नाफिज करने वाले इदारे, डॉल्फिन फोर्स, पीरू फोर्स, सब फोर्सेज ने अपना अपना किरदार निभाया और कोई ऐसी शिकायत पूरे लाहौर तो यहाँ पे 31 पोलिंग स्टेशन पे उनमें से किसी एक पोलिंग स्टेशन से भी कोई शिकायत लगाई, मार कुटाई या कोई शिकायत किसी तरह की भी मौसूल नहीं हुई है। हमारे तमाम नुमाइंदगान हमें आगाह कर रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। टेक्सला वाह कैंट में LA 39 और जम्मू 6 के लिए पोलिंग का अमल जारी है, जहां वोटर्स की कसीर तादाद पोलिंग स्टेशन का रुख कर रही है। मजीद क्या सूरत हाल है बताएंगे मलिक उस्मान। जी बिल्कुल, टेक्सला और वाह कैंट में भी LA 39 और जम्मू 6 के लिए पोलिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। पोलिंग का जो अमल है वो आज सुबह 8 बजे ही शुरू हो गया था, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा।
यहाँ पर जो उम्मीदवार है मुस्लिम लीग नून की जानिब से राजा मोहम्मद सिद्दीक, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से यहाँ पर फखरुज़्ज़मान उम्मीदवार है और इनके दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। इसी तरह अगर यहाँ पर कुल वोटर्स की बात की जाए तो टेक्सला वाह कैंट में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो 2300 के करीब है और मर्द और खवातीन की जो वोटर्स की तादाद है वो कसीर तादाद में यहाँ पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर वोट पोल कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटी पर बात की जाए तो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और इसी तरह जो सियासी कारकुनान हैं सियासी जमातों के वो भी यहाँ पर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और अभी तक जो पोलिंग का यहाँ पर मरहला है वो जारी है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। जी। अहमदपुर सियाल में आज़ाद कश्मीर असेंबली के हल्का LA 34 जम्मू 1 के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी। वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे आमिर अली। जी बिल्कुल, कानून साज असम्बली जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ पर भी पंजाब भर की तरह अहमदपुर सियाल में भी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वोटर अपनी वोट कास्ट करने के लिए पहुँच रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ 6-3L पोलिंग स्टेशन कसवाना में। यहाँ पर वोटर बड़ी तादाद में अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। यहाँ पर 3 उम्मीदवारों में कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के नासिर हुसैन डार हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो चौधरी रियाज अहमद गुज्जर हैं। इसके अलावा पीपल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं चौधरी अब्दुल कदीर, वो भी यहाँ पर कांटेदार मुकाबला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। LA 34 के हल्के की बात की जाए तो जो कुल वोटर की तादाद है वो 18,000 है और अहमदपुर सियाल में जो कुल वोटर की तादाद 3 पोलिंग स्टेशन पे बनाए गए, यहाँ पर 1400 कुल वोटर की तादाद है, जिसमें मर्द वोटर की तादाद 731 है और ख़वातीन की जो तादाद है वो 614 है जहाँ पर वोट कास्ट किए जा रहे हैं। यहाँ पर बात की जाए सिक्योरिटी की तो फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DPO जंग साजिद हुसैन की जानिब से पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। ये सिलसिला शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। जी। नारोवाल में आज़ाद कश्मीर असेंबली के हल्का LA 37 जम्मू जात में टर्नआउट कम है। कला अहमदाबाद के पोलिंग स्टेशन की क्या सूरत हाल है, जानते हैं मोहम्मद हमायूं से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त हल्का LA 37 जम्मू 4 के किला अहमदाबाद के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 पर मौजूद हूँ। ये कंबाइन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर 714 कुल वोट है, जिनमें मर्दों के 395 और ख़वातीन के जो है वो 319 वोट हैं। अभी तक जो है यहाँ पर टर्नआउट इंतहाई कम है। 210 वोट जो है वो अभी तक कास्ट हुए हैं। यहाँ पर मैं ये बताता चलूँ कि आज होने वाले ये जो इलेक्शन जम्मू कश्मीर के हो रहे हैं, इसमें कुल वोटर्स की तादाद 1,11,203 है और अभी तक मौसम के हवाले से देखा जाए तो शदीद गर्मी की वजह से वोटरों का टर्नआउट का जो है वो सुस्त रही का शिकार है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वोटर जो है वो घर से निकलकर अपना किराए दही इस्तेमाल कर रहा है। जी। जंग में LA 42 कश्मीर वैली 3 के लिए पोलिंग जारी। 118 रजिस्टर्ड कश्मीरी मुहाजिरीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अली अब्बास। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ झंग में आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असम्बली के हल्का LA 42 वैली 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 32 पर, जहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। यहाँ इस पोलिंग स्टेशन में वोटर की तादाद 29 है और ज़िला भर में इस हल्के की वोटर्स की तादाद 118 है। इस हल्के में 7 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं, जिनमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सैयद शौकत अली शाह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहम्मद आसम शरीफ के दरमियान कांटेदार मुकाबला मुतवक्के करार दिया जा रहा है। अगर सिक्योरिटी की बात करूँ तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से पुरअमन, शफाफ और मुनसिफाना इलेक्शन को यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इंतजाम मुकम्मल किए गए हैं। जी। डस्का में LA 35 जम्मू 2 के लिए पोलिंग का अमल जारी। गर्मी और हब्स के बायस वोटर्स कम तादाद में निकल रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे अमीन रज़ा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के फ़ेज़ 2 के मरहले में पोलिंग का अमल जारी है और इस वक्त मैं डस्का के हल्का LA 35 जम्मू 2 में जो जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ, ये जाम के चीमा है। यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 128 129 है, जो मर्दों और ख़वातीन का अलग-अलग पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर टर्न ओवर इंतहाई कम है। डस्का के 9 पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर यह पोलिंग का अमल जारी है और ओवरऑल अगर आपकी बात करें सिक्योरिटी की, तो अब तक सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, जिसकी वजह से अभी तक डस्का और दीगर जो तहसीलें हैं वहाँ पर भी कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया और ये पोलिंग का अमल जो है वो 5 बजे तक बिला तातल जारी रहेगा और 5 बजे के बाद जो है वो जो गिनती के बाद जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जी।
ननकाना साहब में आज़ाद कश्मीर असेंबली के हल्का LA-34 जम्मू 1 और LA-41 वैली 2 के लिए पोलिंग पुरअमन तौर पर जारी है। डॉक्टर शिजरा मनसब ने कहा, ननकाना साहब में वोटिंग पुरअमन अंदाज में जारी है। वोटर जोशो खरोश से अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मुल्क में जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं वहां अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार है। पाकिस्तान के दुश्मनों ने इंतखाबात को सबोटाज करने की कोशिश की, जिसमें उन्हें नाकामी होगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का अमल पुरअमन तरीके से इख्तिताम पजीर होगा और मुस्लिम लीग नून ही ये इंतखाबात जीतेगी।